हाँ भाई, सब लोग ढंग से बैठो। ये बस कब चलेगी? बस अभी चलने वाली है। भैया ये बस तो एकदम खाली पड़ी है, कोई और सवारी नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, कोई और नहीं आएगा, तुम लोग आराम से बैठो। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी बस स्टार्ट हो गई। पूरी बस जोर जोर से हिलने लगी और जुगनू सीट से नीचे गिर गया। पापा गिर गए, पापा गिर गए। चुप बदमाश! भगवान, पूरी सीट तो तुमने घेर ली है, मैं पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ। बस हिचकोले खाती हुई चलने लगी। सुनो, जरा संभल कर, कहीं वहाँ भी ना गिर जाना। अम्मा मैं भी अकेले सीट पर बैठूंगा, यहाँ कैसे खेलूंगा? अच्छा ऐसा कर, सामने जाके बैठ जा, मैं भी थोड़े अपने पैर फैला लूं। रात होने पर बस में अंधेरा हो गया। अरे बत्ती जलाओ। बत्ती नहीं है। फिर उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। सुनो जी, किसी होटल में बस रुकवाओ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये बस सुबह से पहले कहीं नहीं रुकेगी। फिर उसकी जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अरे सुबह खा लेना, अभी खिड़की खोलकर आराम से सो जाओ। भूखे पेट नींद, ये बढ़िया मजाक है। तभी उसे खाने से भरी हुई हवा में नाचती थाली दिखाई दी। उसने बोलने की कोशिश की पर मुंह से आवाज नहीं निकली। बबली ने थाली पकड़ ली और सब खा गई। उसके बाद मिठाई की थाली हवा में नाचने लगी। उसे देखकर बबली की आंखें बड़ी हो गईं। उसने उस थाली को पकड़ा और सब कुछ खा गई। बस सब्जी पूरी और मिल जाए। उसके सामने सब्जी पूरी से भरी थाली प्रकट हो गई। उसने फटाफट सब खाया और एक लंबी डकार लेकर सो गई। जुगनू उंगलियों पर गिनकर हिसाब करने लगा। एक आदमी का 1000, 2 का 2, नहीं भगवान के तो बस खाने खाने का 1000 हो जाएगा। हे प्रभु, इतना खर्चा करवाओगे तो कोई लॉटरी भी लगवा दो। कहकर वो खिड़की पर सर रख कर कुछ सोचने लगा। तभी उसके कान में कुछ लगा। अरे बाबा, अब मच्छर भी खून चूसेगा। तभी उसके बालों पर कुछ लगा। उसने ऊपर की ओर देखा तो नोटों की गड्डियां हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। उसने आंखें मल मल कर देखा। ये असल के रुपए हैं। उसने दूसरी गड्डी पकड़ी तो और 10 गड्डियां हवा में नाचने लगीं। जुगनू खुशी से गिरते पड़ते पेटी के पास गया। पत्नी जोर जोर से खर्राटे लेकर सोई हुई थी। धीमे से पेटी उठाते हुए वो कांपने लगा। उसने पेटी का सारा सामान निकालकर फेंक दिया और उसमें नोटों की गड्डियां भरने लगा। बाप रे, लॉटरी लग गई, लॉटरी! प्रभु, सच्ची में लॉटरी लगा दी है। एक साथ इतना पैसा तो मेरे पुरखों ने कभी भी नहीं देखा होगा। अब मैं सोऊंगा नहीं, कहीं वो कंडक्टर का बच्चा चुरा ले गया तो वो खुद उससे चिपक कर बैठ गया। पर थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। ओह मेरा कंचा मिल जा रे बाबा, मिल जा। पर नहीं मिला। ऑप्शन पर नहीं मिला। चीनू उदास होकर सीट पर लेट गया तो उसे हवा में उड़ती हुई गेंद दिखाई दी। ये कैसी गेंद है जो हवा में उड़ रही है? चीनू ने गेंद पकड़ने की कोशिश की तो हाथ लगाते ही वो 2 हो गईं। तो गेंद। उसने पकड़ने की कोशिश की पर वो और ऊपर हो गईं। बच्चों अभी बताता हूँ। उसने फटी हुई सीट पर चढ़कर गेंद पकड़ ली। गेंद अच्छी है पर मेरा कंचा ज्यादा अच्छा है। मिल जाना, कहाँ खो गया? तभी चीनू के सामने उड़ते हुए कंचे आ गए। चीनू उन्हें पकड़ने लगा। उसने कंचों को अपने रुमाल में बांध दिया। वाह, कितने सुंदर और बढ़िया कंचे हैं, मजा आ गया। वो पटली को सिर के नीचे रखकर सो गया। थोड़ी देर बाद बबली की आंख खुली। हाय रे, बड़ी भूख लगी है। काशी तो अभी बहुत दूर है, कहीं से कुछ चटपटा मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी उसे हवा में पकवानों से भरी थाली दिखाई दी। वो पकड़ने की कोशिश करने लगी तो वो और दूर होती जाती।
उसके पीछे जाते जाते बबली बस की अंतिम सीट तक पहुंच गई। आ जाना, क्यों भागे जा रही है? कहकर उसने छलांग लगा दी, पर वो खुद ही हवा में गोल गोल घूमने लगी। बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ! वो धड़ाम से नीचे गिरी और पूरी बस उछल गई। बस रुक गई। तब जीनू और जुगनू ने बबली को उठाया। इस ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़ूंगी नहीं। उसने ड्राइवर सीट पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सुनो जी, ये दोनों कहाँ गायब हो गए? पता नहीं, इस बस से अब तक कोई नीचे नहीं उतरा। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा पर कोई नहीं था। सवेरा हो गया, लगता है काशी आ गया। चलो चलो नीचे उतरो। नीचे उतरने के बाद पापा, ये तो हमारे गांव जैसा लग रहा है। नहीं बेटा, ये काशी है। बस स्टैंड सब जगह एक सा होता है। ओ देखो, ये तो वही गांव का खीरे वाला है। ए भैया, तुम हमारे पीछे पीछे काशी तक आ गए? काशी? कहाँ है काशी? ये काशी तीर्थ है, हमको गंगा घाट जाना है। तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? भौजी पगला गई हो का है? ये काशी नहीं, अपना गांव है, गांव है। ये कैसे हो सकता है? हमने पूरी रात बस में सफर किया काशी जान खातिर। गांव कहाँ से आ गया? कौन से बस में गए भैया? वो सामने वाली। खीरे वाला सामने देखता है, वहाँ कोई बस नहीं थी और जुगनू और बबली बस को वहाँ न देखकर वहीं खड़े खड़े सुन्न हो गए। भाई, हम लोग पूरी रात एक बस में सफर करके आए हैं भाई, लेकिन अब देख रहे हैं तो अपने ही गांव में है। आप हमें किस बस में ले गए थे जी? मैंने तो खूब चटकारे लगाकर पता नहीं क्या क्या खाया है रात में। हाँ, और मैंने तो तुम्हारे संदूक से सामान बाहर फेंक पैसों से भर लिया है। दोनों जल्दी से संदूक खोलकर देखते हैं, उसमें कपड़ों के सिवाय कुछ न था। अरे जुगनू भैया, लगता है आपको बस स्टैंड के बाहर वाली वो जो भूतिया बस है उसके बारे में पता नहीं था। तुम लोग उसी बस की सवारी करके आ रहे हो भैया। है भूतिया बस? हाँ बबली भाभी, अरे पुराने बस अड्डे के बाहर रात को कई लोग इस भूतिया बस में चढ़ जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं, लेकिन तुम लोग किस्मत वाले हो जो सही सलामत लौट आए।